हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कुछ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। CAD JPY का ये लाइव मार्केट है और अभी मार्केट अप ट्रेंड में है और सेलर्स का ये एक रिट्रेसमेंट फेज़ है। तो ये वाला पॉइंट एक हाई लो पॉइंट है जो बायर्स की साइड से क्रिएट किया गया और ये इधर सेलर्स जो है वो एक रिट्रेसमेंट फेज़ अपना चला रहे हैं। तो मार्केट यहाँ से ऊपर हाई लो और हाई हाई क्रिएट करती हुई गई है। ये वाला पॉइंट एक हाई लो पॉइंट है और मैं आपको ये मार्क करके दिखा देता हूँ। ये पॉइंट हाई हाई पॉइंट है और ये पॉइंट हाई लो पॉइंट है। ये मैं आपको लाइन लगा के इधर दिखा देता हूँ कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट हाई लो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो है वो हायर हाई पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट से मार्केट ने ऊपर इस हाई के ऊपर हाई लगाया है। तो जिस पॉइंट से मार्केट जो है वो ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाती है उस पॉइंट को हम हायर लो पॉइंट बोलते हैं। और अभी तक सेलर्स ने हाई लो पॉइंट का ब्रेक डाउन नीचे की तरफ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बायर्स का जो अप ट्रेंड है वो अभी तक बरकरार है और ये वाला जो फेज़ है वो हमारे पास ओनली एक रिट्रेसमेंट फेज़ है। तो उस हिसाब इस चीज़ को हम अपने माइंड में रखेंगे। और इस करंट मार्केट में अभी सेलर की तरफ से ये एक एम पैटर्न बनाया जा रहा है और मार्केट में जब भी एम पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स जो है वो मार्केट में फिल्म वक्त के लिए स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में हमने 1 से 2 मिनट की ट्रेडिंग करनी होती है, तो हम करंट सिचुएशन और करंट मार्केट में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको हम ज़्यादा प्रेफर और ज़्यादा जो है वो तरजीह देते हैं कंपैरेटिवली प्रीवियस मार्केट के हिसाब से। तो अभी हम देखते हैं इस करंट कैंडल में किस पॉइंट पे इसको रखने की कोशिश की जा रही है। 490 की फाइट है इस करंट कैंडल में। बायर्स 490 के ऊपर रखना चाह रहे हैं और सेलर्स 490 के नीचे रखना चाह रहे हैं और एट लास्ट सेलर्स ने 490 के नीचे क्लोजिंग करवा दी और मैंने यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड भी करती है। इस ट्रेड के मेरे पास 2 रीज़न है। एक फर्स्ट रीज़न तो ये है कि मार्केट में एक तो सेलर्स एम बना रहे हैं और सेकंड प्रीवियस कैंडल में जो सेलर्स कैंडल रिएक्शन के हिसाब से सेलर्स ने विक्ट्री हासिल की है। तो इस वजह से मैंने यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड लगाई है। तो अभी कैंडल के कुछ सेकंड बाकी हैं, हम देखते हैं कि इस ट्रेड में हम इसकी ट्रेड हमारी विन होती है या लॉस होती है। अभी तक तो इसमें बायर्स हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट के कुछ सेकंड में इसमें सेलर्स आते हैं या नहीं आते, हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे इस कैंडल को क्लोजिंग मिलती है या नहीं मिलती। ओके, तो अभी तक तो इसमें बायर्स हैं और लास्ट के कुछ सेकंड हैं, कैंडल में फाइट चल रही है और ये वाली ट्रेड हमारी लॉस हो गई है। इस ट्रेड में बायर्स ने अपनी कैंडल बना दिया और हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग हो गई है। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड को फ़िलहाल स्किप करता हूँ और इस ट्रेड को मैं अच्छे से एनालिसिस करके फिर अपनी ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ये मसला होता है कि हम जो है वो अच्छे से मार्केट में फ़ोकस नहीं कर पाते और इस वजह से हमारा जो है वो हमें लॉस देखने को मिलता है। तो अभी मैं एक दफ़ा सारी चीज़ें देख लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल पे देखूँगा। अगर मुझे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी तो मैं ट्रेड करूँगा अपनी यहाँ से। तो अभी इस करंट कैंडल को देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे रखने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो इस कैंडल को भी 490 के नीचे सेलर्स की तरफ से रखने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने क्लोजिंग 490 के नीचे करवा दी गई है। तो मैं यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड करना चाहूँगा और लेकिन उससे पहले मैं इस कैंडल में सेलर्स की एंट्री देख लेता हूँ और सेलर्स ने अपनी एंट्री भी कर दी है और मैंने इस कैंडल पे अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड भी लगा दी है। तो मैं इस ट्रेड पे बिल्कुल श्योर हूँ कि ये वाली मेरी ट्रेड जो है वो सेलर्स के लिए ही बनेगी, क्योंकि इसमें 3 कंफर्मेशन हमारे पास हैं फिल वक्त के लिए। एक तो ऊपर से सेलर्स एम पैटर्न बना रहे हैं, दूसरा प्रीवियस कैंडल में सेलर्स ने 490 की जो फाइट चल रही थी पिछली 2 से 3 कैंडल में वो विन करके 490 के नीचे क्लोजिंग करवाई है और थर्ड वन मैंने ट्रेड करने से पहले कैंडल में सेलर्स की क्लोजिंग भी देखी है। तो इस वजह से मैं इस कैंडल पे भी और ये ट्रेड हमारी विन हो गई है और मैंने नेक्स्ट पे भी पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है। उसका रीज़न ये है कि सेलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऊपर से स्ट्रॉन्ग लगे हैं प्रीवियस कैंडल में और सेकंड चीज़ ये है कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 475 के नीचे हुई है। आप एक दफ़ा ये चीज़ लाजमी देखिएगा वीडियो को रिवाइंड करके कि प्रीवियस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 475 के नीचे करवाई है सेलर्स ने, मीन्स के राउंड नंबर के नीचे करवाई है। राउंड नंबर का मैंने पहले भी बताया था कि 5 के मल्टीपल जितने भी नंबर्स होते हैं वो राउंड नंबर्स होते हैं और 00 000 टेट्रा 0 ये और 11 111 ये सारे के सारे 11 111 और इसी तरह 22 222 ये सारे के सारे राउंड नंबर कहलाते हैं। और कैंडल जब भी क्लोजिंग इन नंबर पे करती है तो नेक्स्ट कैंडल में फाइट होती है या नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है। ओके, तो सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस को देख के मैंने यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा तो दी है, लेकिन मैं इस ट्रेड पे श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने एक गलती की है, वो फिर वही बात है कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए फोकस जो है वो सारी चीज़ों पर नहीं रहता। अभी प्रीवियस कैंडल ने एम की जो नेक लाइन थी उसका ब्रेक डाउन नीचे की तरफ कर दिया था। तो मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी बताया था कि एम की नेक लाइन का जब भी ब्रेक डाउन होता है उसमें वो बायर्स का घर होता है, तो उधर से बायर्स जो है वो अपनी कैंडल जो है वो बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में कितने स्ट्रांगली बायर्स जो है वो अपनी कैंडल बना रहे हैं। और प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसमें एम पैटर्न वाली, उसमें भी मैंने यही गलती की थी। तो मैं यहाँ से अपनी एक ट्रेड डाउन के लिए करना चाह रहा हूँ, उसके पीछे मैं आपको अभी रीज़न देता हूँ।
कि बायर्स जो हैं वो उन्होंने इधर इनगल्फिंग की है, सेलर्स उन्होंने इधर इनगल्फ कर लिया है सेलर्स को। और सेलर्स, क्योंकि सेलर्स ने एम पैटर्न बनाया है और उन्होंने एम की नेकलाइन का ब्रेक डाउन भी नीचे की तरफ किया है, और बायर्स सब तक जो है वो मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा सकते जब तक वो अपनी जो है वो रिट्रेसमेंट सेलर्स को ना बना दें। सेलर्स अपनी रिट्रेसमेंट तब जब तक ना दे दें मार्केट में। तो इसी के साथ मेरी ये ट्रेड हम देखते हैं कि कुछ सेकंड जो है वो अभी बाकी हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेड पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती। ओके, 480 के ऊपर रखा गया है, बायर्स आ सकते हैं इस कैंडल। इस ट्रेड को मैं स्किप करता हूं क्योंकि पिछली जो कैंडल है उसमें 480 के ऊपर रखा गया है पिछली कैंडल को। तो इस कैंडल पे बायर्स भी आ सकते हैं, और चूँकि सेलर्स तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सेलर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, तो सेलर्स के भी इस कैंडल में आ सकते हैं। ये ट्रेड हमारी 50-50 ट्रेड है। अभी तक हमारी 2 ट्रेड लॉस हुई हैं और 3 ट्रेड विन हुई हैं अभी तक के लिए। अभी से हम प्रॉपर फोकस के साथ ट्रेड करेंगे और जो है वो देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती। ओके, तो इस कैंडल को 475 के ऊपर बायर्स रखना चाह रहे हैं, और सेलर जो है वो ऑब्वियसली बात है कि 475 के नीचे क्लोजिंग करवाना चाहेंगे, और कैंडल की क्लोजिंग 475 के ऊपर बायर्स ने करवा दी है। यहाँ से एक बायर्स के लिए एक ट्रेड बनती है। मैं बायर्स की वो एंट्री देख लूँ, अगर बायर्स ने इस कैंडल में अपनी एंट्री मुझे दिखाई तो मैं यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करना चाहूँगा। ओके, तो बायर्स की एंट्री इस कैंडल में आ गई और मैंने यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड भी लगाई है। तो ये जो इसको प्रॉपर एंट्री बोलते हैं, ये जो अभी कैंडल में आई है, क्योंकि बायर्स ने क्लोजिंग जो थी वो 475 के ऊपर करवाई थी 476 पे। आप ये चीज़ें लाजमी देखा करें जिन चीज़ों पे मैं बात कर रहा होता हूँ, वीडियो को रिवाइंड करके, और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। और कैंडल जो थी वो ओपन होते ही पहले नीचे गई और नीचे से ऊपर बायर्स ने की एंट्री भी आई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड कर दी गई है। और यहाँ से भी मैं अपनी एक कॉल ऑप्शन की अगेन ट्रेड करना चाह रहा हूँ। उसके पीछे मैं आपको रीज़न ये देता हूँ कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 480 के ऊपर 481 पे करवाई गई है बायर्स की साइड से। तो इस वजह से मैंने ये अपनी कॉल ऑप्शन के लिए अगेन ट्रेड यहाँ से की है। तो देखते हैं, अभी तो इस कैंडल में बायर्स ही बायर्स हैं और ये ट्रेड हमारी जो है वो विन भी हो रही है। तो अभी मार्केट जो है वो ऊपर में, मार्केट में ये चीज़ क्लियर हो गई है तो मार्केट इस एम पैटर्न की जो ऊपर हाई है उसके ऊपर जा सकती है, क्योंकि बायर्स ने दो पैटर्न सेलर्स के फेल किए हैं। एक तो एम पैटर्न को फेल किया और दूसरा उन्होंने जो सेलर्स की तरफ से ये इवनिंग स्टार बनाया गया था उसको भी फेल किया है बायर्स ने। तो बायर्स अभी डेफिनेटली इस कैंडल में तो आए हैं और मेरी ये ट्रेड भी विन हो गई है, लेकिन इस कैंडल नेक्स्ट कैंडल को मैं फ़िलहाल के लिए स्किप करता हूँ, क्योंकि मुझे इस इधर से लग रहा है कि सेलर्स जो है वो मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। और 490 की फ़ाइट थी इस कैंडल में, जो प्रीवियस कैंडल है, तो कैंडल की क्लोजिंग जो है वो 490 पे करवाई गई है। तो अभी फिलहाल के लिए बायर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बायर्स ने सेलर्स का जो एम पैटर्न है उसको भी फेल किया, प्लस इवनिंग स्टार जो सेलर्स ने बनाया है, ये जो इवनिंग स्टार बनाया है उसको भी उन्होंने फेल किया है। तो सेलर्स के लिए अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते, और देखते हैं अभी हमें अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट ने दी तो हम जो है वो ट्रेड करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, और मैं जो पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ इन पॉइंट्स को अच्छे से अपने पास नोट किया करें, और इन पॉइंट्स को माइंड में रख के अपनी जो आप जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो उस हिसाब से अपनी आप लोग जो है वो ट्रेड लगाया करें, क्योंकि जब तक आप लोग खुद टाइम स्पेंड नहीं करेंगे चार्ट के ऊपर आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। चाहे आप जितने मर्जी सो कॉल्ड कोर्सेज और सो कॉल्ड सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। इस चीज़ की समझ आपको आएगी, लेकिन काफ़ी तब तक देर हो चुकी होगी। तो आप रियल ट्रेडिंग जो है ना वो उसको सीखें और रियल ट्रेडिंग ही करें, तो उसमें रियल ट्रेडिंग में ही आप लोग प्रॉफिटेबल और पैसे कमा सकते हैं, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो मैं देखता हूँ इस कैंडल में बायर्स या सेलर्स किस पॉइंट पे रखने की कोशिश कर रहे हैं कैंडल को। ओके, तो लास्ट सेकंड में सेलर्स ने कैंडल की क्लोजिंग करवाई है, और प्रीवियस कैंडल की जो वीक है उसको भी नीचे की तरफ एक्सटेंड किया गया, तो इस वजह से मैंने यहाँ से अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड की है। तो अभी जो हमारे यूट्यूबर्स हैं बहुत ज़्यादा, मैं उनको, चूँकि अपने अर्ली दिनों में मैं उनको सुनता होता था, तो वो ये कहते हैं कि ये सेलर्स की तरफ से ये वीकनेस है कि उन्होंने वो पिछली उनकी कैंडल अपनी प्रीवियस वीक के अंदर रह गई है, इस वजह से यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। लेकिन कैंडल की फॉर्मेशन और कैंडल में जो बायर्स या सेलर्स आना चाह रहे हैं, इन चीज़ को देखे बगैर हम लोग, इन चीज़ को जज किए बगैर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये वाली ट्रेड भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरी ये ट्रेड भी विन हो जाएगी और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अभी चूँकि देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडल पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती। ओके, 480 पे क्लोजिंग, ओके 480 पे पिछली इस रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तो 480 चूँकि एक राउंड नंबर है, और इस कैंडल ने भी अपनी इस वीक को एक्सटेंड किया नीचे की तरफ। तो इधर से मार्केट में सेलर्स भी आ सकते हैं और बायर्स भी आ सकते हैं। ये ट्रेड भी 50-50 ट्रेड है, तो मैं इस ट्रेड को स्किप करना चाहूँगा।
उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड पे देखता हूँ। अगर मुझे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी तो हम नेक्स्ट पे बायर्स के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि बायर्स जो है वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और देखते हैं हम इस ट्रेड पे कि बायर्स के लिए हमें अगर मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी तो हम बायर्स के लिए ट्रेड करेंगे। ओके, तो इस कैंडल में जो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 495 पे करवाई गई है। मैं यहाँ से बायर्स के लिए ट्रेड कर देता हूँ, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग एक राउंड नंबर पे है, तो इस ट्रेड पे जो है वो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वाली जो मेरी ट्रेड है वो सेलर्स के लिए बनती है या बायर्स के लिए। सेलर्स के लिए तो चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो है वो सेलर्स तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है मार्केट में, स्ट्रॉन्गनेस तो बायर्स की ही है। तो देखते हैं, अभी कैंडल के पास कुछ सेकंड बाकी हैं और कैंडल अभी तो हमारी विन ही चल रही है, लास्ट के कुछ सेकंड पड़े हुए हैं, उनमें देखते हैं कि ये कैंडल विन होती है या लॉस होती है। तो अभी तो इस कैंडल में सेलर्स आ रहे हैं और लास्ट के ओके, तो मेरी ये वाली जो ट्रेड है वो लॉस हो गई है। मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करवाई गई है, हो गई है इस कैंडल में सेलर्स की। तो मैं नेक्स्ट ओके, तो मेरी ये ट्रेड जो है वो कोटेक्स ने रिफ़ंड कर दी है। मुझे मेरी ये समझ से बाहर है कि ये मेरे साथ हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि मेरी जो लॉस्ट ट्रेड उसको जो है वो कोटेक्स ने रिफ़ंड कर दिया। मेरा इतना ज़्यादा 4 to 5 ईयर का ऑलमोस्ट मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। 5 ईयर के एक्सपीरियंस में ये पहली दफ़ा मेरे पास साथ हुआ है। तो चलो अच्छा है, ये चीज़ भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा कि कोटेक्स ने मेरी एक लॉस्ट ट्रेड को भी रिफ़ंड कर दिया। जब आपके पास आप रियल नॉलेज के साथ ट्रेड करें तो कोटेक्स वाले भी जो है वो थोड़ा सा आपके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये मेरी समझ नहीं मुझे आया कि ये ट्रेड मेरी रिफ़ंड क्यों की गई है। ओके, इस कैंडल पे मैं बायर्स के लिए ट्रेड करना चाह रहा हूँ। अभी मैं बायर्स की एंट्री को देख रहा हूँ इस कैंडल पे, ये एक शोर कैंडल है। तो अगर मुझे यहाँ से बायर्स के लिए एंट्री मिलती है तो मैं यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड करना चाहूँगा। ये एक शोर कैंडल है, इस वजह से मैंने अपना बैलेंस भी इंक्रीज़ किया और ये बायर्स की एंट्री भी आ गई है। एंट्री और मैंने यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड भी लगाई है। प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल आई है उसने अब ये मामला क्लियर कर दिया कि मार्केट इस हाई के ऊपर हाई लगा सकती है। और बायर्स की प्रॉपर एंट्री को देखने के बाद मैंने ये अपनी कॉल ऑप्शन करिए ट्रेड की है। मैं इस ट्रेड पे बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरी ये ट्रेड विन हो जाएगी। इस ट्रेड में जो एंट्री का खेल है वो यही है कि जैसे ही बायर स्ट्रॉन्गली ऊपर की तरफ आते हैं तो वो एक पॉइंट पे रुकने चाहिए 4 to 5 सेकंड, और इस कैंडल में वो रुके हैं डोजी की शेप में। तो आप ये चीज़ भी लाजमी देखिएगा वीडियो को रिवाइंड करके। और इसी के साथ मेरी ये ट्रेड जो है वो विन हो गई है। तो मैं इस ट्रेड को स्किप करता हूँ। मैं देखता हूँ अगर मुझे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी। वैसे मुझे ट्रेड करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और मेरा जो बैलेंस है वो $53 पे चला गया। आई थिंक सो $31 से हमने स्टार्ट किया था और हमारा अभी जो बैलेंस है वो $53 पे चला गया है। तो मैं अभी 1 से 2 ट्रेड ही मार्केट में करूँगा और उसके बाद मैं अपना सेशन जो है वो क्लोज़ कर दूँगा। आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक किया करें, वीडियो को कमेंट किया करें। अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बताया करें ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, क्योंकि ऐसा एनालिसिस इस तरह हर कैंडल पे प्रेडिक्शन जो है वो कोई नहीं करता। मैं इस कैंडल से अभी भी हैरान हूँ कि ये मुझे किस तरह कोटेक्स ने जो है वो रिफ़ंड की है, इस वजह से मैं इसको देख रहा हूँ। तो इस कैंडल की क्लोजिंग 506 पे हुई है, मींस 505 के ऊपर बायर्स की साइड से प्रीवियस कैंडल को रख दिया गया। तो इस वजह से मैंने इधर से अपनी कॉल ऑप्शन के लिए एक ट्रेड और लगा दी है। ये ट्रेड पे भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मार्केट जो है वो इस ट्रेड में अपनी कैंडल बायर्स बना सकते हैं और इस हाई के ऊपर हाई लगा सकते हैं। बेसिकली इस हाई के ऊपर हाई लगाना मार्केट का जो एक्चुअल है वो टास्क है, क्योंकि इस एम पैटर्न को देख के जो ट्रेड सेलर्स के लिए मार्केट में लगी होंगी उनका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर है। तो इस हाई के ऊपर जाना मार्केट का टास्क है, वो चाहे इस कैंडल में जाए या नेक्स्ट कैंडल में जाए, वो ये बात जो है वो मार्केट में अभी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो लास्ट के कुछ सेकंड है, हम देखते हैं कि हमारी ये ट्रेड जो है वो विन होती है या लॉस होती है। ओके, तो ये ट्रेड मेरी एंट्री पॉइंट की वजह से विन हो गई है। तो मैं नेक्स्ट कैंडल को स्किप करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं अपनी ट्रेड करूँगा। तो हम लोग देखते हैं इस कैंडल में अभी तो बायर्स आ रहे हैं और बायर्स को जो है वो अभी अगर कैंडल रिएक्शन की मैं बात करूँ तो कैंडल रिएक्शन अगर आप लोगों ने देखना होता है तो आप लास्ट के 10 to 15 सेकंड या एटलीस्ट 20 सेकंड में कैंडल को अच्छे से देखा करें कि कैंडल की फाइट किस पॉइंट पे हो रही है और किस पॉइंट पे उनको रखा जा रहा है। तो मैं जिस तरह अभी 15 सेकंड है तो अभी हम देखते हैं कि कैंडल की जो फाइट है वो किस पॉइंट के लिए हो रही है। तो मार्केट अभी जो हाई मार्केट में था उसको मार्केट ने छू लिया है और 520 के नीचे कैंडल को रख दिया गया है 519 पे। तो इस ट्रेड पे भी, इस कैंडल पे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं है, तो इस कैंडल को भी हम स्किप करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ग्रीन कैंडल ये जो बनी है इसने ये जो मार्केट में हमने प्रीवियसली हायर हाई मार्क किया है उस पॉइंट को भी छू लिया है। तो हायर हाई से सेलर्स जो है वो मार्केट में अपनी कैंडल बना सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स जो है वो मार्केट में इंटर कर रहे हैं। तो उसके इस हिसाब से
हम इस कैंडल को देखते हैं और हमें अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली नेक्स्ट कैंडल पे तो हम अपनी ट्रेड को नेक्स्ट कैंडल पे करेंगे। तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। और इस चैनल पे ओके, तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 500, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो भी इस ट्रेड पे भी हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में, तो मैं इस ट्रेड को भी स्किप करता हूँ। और अभी मैं बोलते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं जो है वो इस ट्रेड पे देखता हूँ। अगर बायर्स ने एंट्री की इस कैंडल पे तो मैं यहाँ से अपनी ट्रेड करना चाहूँगा, लेकिन बायर्स ने, आपने देखा कि एंट्री मार्केट में नहीं की। सेलर्स, जब बायर्स ऊपर की तरफ डोजी बना रहे थे तो सेलर्स ने एंट्री अपनी नीचे की तरफ कर दी थी, इस वजह से मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड नहीं लगाई। तो अभी इस कैंडल पे हम फोकस करते हैं कि इस कैंडल को किस पॉइंट पे रखा जा रहा है बायर्स या सेलर्स की तरफ से। ओके, तो 515 की फाइट है, 515 की फाइट है और बायर्स जो है वो 515 के ऊपर रखना चाह रहे हैं और बायर्स ने क्लोजिंग 516 पे करवा दी है। तो मैंने यहाँ से अपनी कॉल ऑप्शन के लिए एक ट्रेड भी लगा दी है। ये ट्रेड भी मेरी बिल्कुल श्योर है कि यहाँ से मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन सकती है और हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी कैंडल के पास काफ़ी टाइम है, तो उस हिसाब से हम लोग जो है वो देखते हैं कि मार्केट में सेलर्स आते हैं या बायर्स आते हैं। तो इस कैंडल में अभी बायर्स ने अपनी प्रेजेंस करना दिखाना शो कर दी है और मुझे उम्मीद है कि इस कैंडल में बायर्स ही अपनी कैंडल बनाएंगे। ओके, लास्ट के 10-20 सेकेंड्स बाकी हैं, तो अभी तो इस कैंडल में बायर्स ही आ रहे हैं और वो अपनी कैंडल भी बना रहे हैं। तो ये ट्रेड, इसी के साथ हमारी ये जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट विन हो जाएगी और ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। और इसी के साथ हमारा जो बैलेंस है वो आई थिंक सो $60 के ऊपर चला जाएगा। हाँ, $61 पे चला गया है। आपने आज देखा कि हमने किस तरह मार्केट में जो मार्केट की जो रीडिंग है वो किस तरह हमने की है। तो यही तरीकाकार है मार्केट को रीड करने का। आप लोग सिर्फ एक पैटर्न देख लेते हो और उस पैटर्न के पीछे लग जाते हो। अब एम पैटर्न की मैं मिसाल दूं तो एम पैटर्न को देख के आप लोग सिर्फ सेलर्स की ट्रेड करना शुरू कर दो। भाई, एम पैटर्न को इधर बायर्स ने फेल किया है, दोबारा कभी भी सेलर्स जो है वो अपनी नेक लाइन का ब्रेक डाउन नीचे की तरफ नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि हम अब सेलर्स के लिए सोचना जो है वो सेलर्स के लिए सोचना बंद कर देंगे और अब से हम जो है वो बायर्स के लिए ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो ये इसी तरह हम मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो निकाल सकते थे। आज का ये मार्केट भी बहुत ज़्यादा जो है वो इतना कोई अच्छा मार्केट नहीं था। इस तरह के मार्केट को अवॉइड करना चाहिए जिसमें हर दूसरी कैंडल के बाद जो है वो रिवर्सल आ रहा है। तो मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैं इस वजह से इस तरह की मार्केट में ट्रेड कर लेता हूँ। तो आप लोग अवॉइड किया करें और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।